प्रणाम सभी को। तो आज हम बात करेंगे कि मंदिरों में बेल क्यों बजाई जाती है। यूजुअली जब आप मंदिर विज़िट करते हैं, आपने देखा होगा वहाँ बहुत से बेल्स लगे होते हैं और जब भी आप एंटर करते हैं, तो आप बेल बजा के जाते हैं। तो हम बेल बजाते क्यों हैं? तो क्या हम ये भगवान को जगाने के लिए करते हैं? अब भगवान हैं, वो तो कभी सोते ही नहीं है, क्योंकि सोता है वो हमारा शरीर है। तो लेकिन वो तो शरीर से बहुत परे हैं। ही इज़ बियॉन्ड ऑल दिस फिज़िकल फॉर्म। या फिर हम उनको बताने के लिए कि हम एंटर हो रहे हैं, ये बताने के लिए कर रहे हैं, बेल बजा रहे हैं, तो वो भी नहीं है क्योंकि भगवान को तो सब पता है, उनको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। या फिर ये है कि हम उनसे परमिशन लेना चाह रहे हैं कि क्या हम मंदिर में एंटर हो जाएँ बेल बजा के। तो परमिशन की तो लाइक कोई बात ही नहीं, क्योंकि आप भगवान से अलग नहीं हैं और भगवान सिर्फ़ एक मंदिर तक सीमित नहीं है, वो हर जगह प्रेज़ेंट है। तो फिर हम बेल बजाते क्यों हैं? एक तो बात ये है कि जब बेल है, जब उसका साउंड बजता है तो वहाँ वहाँ से ओम साउंड की जो है आवाज़ आती है। और जो ओम साउंड है उसको यूनिवर्सल साउंड भी कहा जाता है, अनहद नाद जिसको हम कहते हैं। तो वो क्या करता है, वो हमारे जितने भी डिस्ट्रैक्टेड माइंड होता है, जितना हमारा उसमें इतने थॉट्स होते हैं, कभी खुद को हम क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होता है, तो उसको वो माइंड जो इतना डिस्ट्रैक्टेड है, उसको प्रेज़ेंट मोमेंट में लेके आने में हेल्प करता है। और हमें अंतर्ध्यान होने में के लिए भी काइंड ऑफ रिमाइंडर देता है। और जैसे हम रिचुअलिस्टिक आरती भी करते हैं, उसमें बेल के साथ-साथ और इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि शंख हो गया या और इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाए जाते हैं। और यूजुअली हमारे शास्त्रों में पंच शब्द की बात की जाती है, जिसमें वो इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं जो बजाए जाते हैं। तो जैसे ये बुक है श्री सेवक वाणी, तो ये इसमें श्री हरिवंश महाप्रभु के जन्म की जब बात कर रहे हैं, तो उस व्याख्या में उन्होंने पंच शब्द की बात की है कि कौन से पंच शब्द हैं। क्योंकि वो बता रहे हैं कि जब श्री हरिवंश प्रभु जी का जन्म हुआ, तो कैसे उसको सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो बता रहे थे कि गाँव में हर घर में जैसे बंधन माल बाँध दिया गया, हर कोई खुशी मना रहा है और वहाँ पे इन्होंने लिखा है कि प्रत्येक घर में पंच शब्द बजने लगे। अब पंच शब्द हैं क्या? तो वो हैं तत्, वितत, घन, सुखिर, मुख। इनको पंच शब्द कहा जाता है। और तत् क्या है? तत् अर्थात ताँत के बाजे, जैसे कि वीणा हो गई या फिर सारंगी हो गई, ये तत् में आते हैं। वितत यानी कि खाल के बाजे, जैसे कि मृदंग हो गया, ढोलक हो गया। घन, घन में आते हैं कांसे के बाजे, यानी कि मंजीरे, घुंघरू, ये सब घन में आ जाते हैं। सुखिर यानी कि काठ के बाजे, जैसे वंशी हो गया, अलगोज़ा हो गया, ये सब सुखिर में आते हैं। और मुख अर्थात कि जब हम कंठ से गायन करते हैं, तो ये सब इन पंच शब्द को मिला के वो सेलिब्रेशन उनके बर्थ की चल रही थी। तो ये अ, यूजुअली हमारे शास्त्रों में ये इन्हीं को मेंशन किया गया है कि जब ये कोई भी सेलिब्रेशन करनी है या मंदिर में आरती हो रही है, तो कुछ ये इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जिनको एक साथ बजाया जाता है सो दैट हमारा ध्यान लग सके। और जैसे हमने आरती की बात की है, तो वो हमने एक और वीडियो में बात की थी, तो वो हम लिंक कर देंगे। इन केस आप देखना चाहें तो उसमें देख सकते हैं कि हम आरती क्यों करते हैं। थैंक यू। ये स्पेशली जो आपने बताया अभी कि वो इतनी सारी चीज़ों के साथ सेलिब्रेशन कर रहे थे। आई थिंक सेलिब्रेशन से भी ज़्यादा है कि हम इस चीज़ के बारे में ऑफ़न बात करते हैं कि जब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स या सिर्फ़ एक बेल ही बार-बार बजती है, वो एनर्जी क्लेंज़ करती है। एट द एंड ऑफ द डे साउंड इज़ ऑल्सो फ्रीक्वेंसी, है ना? उसकी अपनी वाइब्रेशन है, उस ओम से ही सारी सृष्टि बनी है। ऑल क्रिएशन कम्स फ्रॉम दैट। तो आई थिंक अपने आस-पास, अपने अंदर क्लेंजिंग का अकॉर्डिंग टू मी उससे बेटर कोई तरीका नहीं है। मैं तो अपने पास ये बोल भी रख के बैठी हुई थी, ताकि हम बजा पाएँ, बट टर्न्स आउट कि रिकॉर्डिंग में आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए हम वो कर नहीं पाए। बट गोंग्स, बेल्स, चाइम्स, ये सारी चीज़ें एक ही फैमिली की हैं, टेक्निकली अगर देखा जाए। बस ये है कि इनकी फ्रीक्वेंसीज़ अलग-अलग हैं, अलग-अलग साइज़ेज़ की बेल्स होती हैं। बोनशो बोलते हैं, जैसे बुद्धिज़्म में बहुत बड़ी-बड़ी बेल्स होती हैं, आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं। क्रिश्चियनिटी का है, हमारे हिंदुइज़्म का तो है ही। अ, उज उसी से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे जो नाद बिंदु उपनिषद है, उसके अंदर स्पेशली मेंशन्ड है कि स्टार्टिंग में जब आप उस उपनिषद के अकॉर्डिंग जो मेडिटेशंस लिखी हुई हैं, आप वो प्रैक्टिस करनी शुरू करते हो,
आपको अपने अंदर पहले तो नेचर की साउंड सुननी शुरू होएँगी, बिकॉज़ कुंडलिनी अवेकन होनी शुरू हो गई है। अब आप धीरे-धीरे अपने अंदर जाने लग गए हो। तो आपको आवाज़ें सुनेंगी नेचर की, जैसे बर्ड्स हो गए या फिर ओशन की आवाज़ आ गई ये वो। फिर धीरे-धीरे आप और सटल होते जाओगे, आपकी एनर्जी और इनवर्ड जाती जाएगी। ग्रॉस से आपके जो सेंसेस हैं, वो और अंदर जाते जाएँगे और फिर धीरे-धीरे आपको बेल्स की आवाज़ सुनेंगी या फिर फ्लूट्स या हारमोनियम, ये सारी और सटल आवाज़ें सुननी शुरू हो जाएँगी। फिर और अंदर जाते जाओगे तो आपको और सटल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे लूट हो गया या फिर जो फ्लूट्स हो गए, उनकी आवाज़ें सुननी शुरू हो जाएँगी। एंड द थिंग इज़ कि इट हैपेंस ऑफ कोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल स्टार्टिंग में करते नहीं, बट इट इज़ आल्सो अ साइन कि आपकी जो साधना है, वो सही हो रही है। आप जो कर रहे हो, इट इज़ काइंड ऑफ ब्रिंगिंग फ्रूट। जैसे ईदा पिंगला नाड़ी के बारे में लिखा हुआ है। जब हम नाड़ी शोधन करते हैं, उन दोनों चैनल्स को अपने क्लियर करते हैं, तो उन्होंने 3-4 साइन्स बताए हुए हैं कि आपको पता लगेगा इसके साथ कि आपकी जो नाड़ी शोधन है वो सही हो रहा है कि नहीं। उसमें लाइटनेस ऑफ बीइंग है ना, रेडियंस, जो डिवाइन रेडियंस है आपके अंदर वो बढ़नी, और उसमें एक साइन ये भी है कि हाँ, आपको ना ये सारी चीज़ों की आवाज़ें सुननी शुरू होंगी। यहाँ से एक चीज़ तो क्लियरली पता लगती है कि बेल्स या जो भी फ्रीक्वेंसी है कोई भी, हम उस फ्रीक्वेंसी से दूर नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि हम अभी उस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं कि हम उस चीज़ को जैसी वो है, उसी टाइम पे परसीव कर सकें। हमें उसको बाहर वाले सेंसेस से सुनना पड़ता है ताकि हमें पता लगे कि अच्छा, कहीं बेल बज रही है, क्योंकि हम इस ग्रॉस रियलिटी में बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक ज़ेन कुआन है, उसके बाद एक बहुत ही बड़े ज़ेन मास्टर हुए हैं, उनकी कमेंट्री भी है सेम चीज़ के ऊपर, वो मैं शेयर करूँगी। बट उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि प्लम विलेज नाम की जो थेनातान की जो मोनास्ट्री है, वहाँ पे भी बहुत बड़ी-बड़ी बेल हैं, या मोस्टली सारी मोनास्ट्रीज़ में या हमारे टेम्पल्स में भी ऐसे ही होता है कि बेल बजाई जाती है आफ्टर एवरी इंटरवल, लाइक मे बी 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, हर 3 घंटे बाद ऐसे बेल बजाई जाती है। पहली बात तो ये कि वापस आ जाओ, जिधर मर्ज़ी तुम्हारे थॉट्स भाग रहे हैं, उधर से वापस आ जाओ। काइंड ऑफ calm yourself, collect yourself, and most importantly pause. हम बहुत बात करते हैं इस चीज़ की, स्पेशली मैं बहुत बात करती हूँ कि हम इतने रेस्टलेस हो गए, हम भागते रहते हैं इधर-उधर। वो पॉज़ आना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ हमें वही बार-बार रिमाइंड कराती है दोबारा, आफ्टर एवरी 2 आवर्स पॉज़, अपनी ट्रू स्टेट को याद कर कि तू ये नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि वाली बात है ये, कि बार-बार याद करो कि ये जो चिंताएँ हैं, या हमने सोच लिया ना कि मैं, मेरा, ये वो, हम इसी टेंशन्स के बीच में भागते रहते हैं। ये काइंड ऑफ, आई थिंक इट्स अ रिमाइंडर। मैं कल ही बात करी थी कि जैसे मैंने वो प्रेमानंद जी की आवाज़ में वो रिमाइंडर लगा रखा है। इवन दो मैं बैठे-बैठे कभी-कभी डर जाती हूँ, क्योंकि एकदम से 30 मिनट बाद वो रिमाइंडर चल पड़ता है। पर द थिंग इज़ कि इट रिमाइंड्स मी टू काइंड ऑफ पॉज़, एंड उसी टाइम थोड़ा बहुत ध्यान लगा लो। ध्यान तो मतलब ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं, बट इट्स जस्ट दैट नाम ले लिया, मे बी जस्ट 5 टाइम्स, दैट्स ऑल। बट after every 30 minutes, I hear him speak, and then suddenly, my attention also shifts. जो भी कर रही होती हूँ, एकदम से उनकी आवाज़ आती है और मेरा ध्यान चला जाता है, अच्छा ठीक है। सो आई थिंक ये पॉज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक बहुत अच्छी बुक है, पेमा चोडुन जो एक नन हुई हैं, उनका बुक है, इट्स कॉल्ड द प्लेसेस दैट स्केयर यू, स्पेशली फॉर एवरीबॉडी हू इज़ गोइंग थ्रू ट्रॉमा, या फिर जो ट्रॉमा हीलिंग कर रहे हैं, कुछ भी, वो बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव से बुक लिखी हुई है। उसमें भी यही लिखा है कि जो हमारी हैबिट्स हैं, या जो हमारी नेचर बन गई हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि देखो, चाहे हम गलत सोच रहे हैं, चाहे हम एक चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, हमें पता है इसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, या हम कुछ कर रहे हैं, हमें इसके बारे में नहीं, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। वो हैबिट हमारी ओवर द इयर्स बनी है, तो जाएगी भी ओवर द इयर्स ही, चाहे वो सोचने की है, करने की है, खाने की है, पीने की, राइट? तो वैसे ही है कि सोचो, हमने क्लॉथ पहन ली है, आपको पता होना चाहिए कि कब मैंने इस क्लॉथ को उतारना है, उतार के आई हैव टू वियर अ न्यू वन, यू नो कि ये एग्ज़ाम्पल एक्चुअली वही देती हैं कि अगर हम इनको क्लोथ्स कंसीडर करें, हम लोगों को डर लगता है कि हम ये पहने रखें, छोड़ो, बिकॉज़ फ़ैमिलियर है। अगर मैंने ये अपनी हैबिट जाने दी, तो क्या होगा? अगर मैंने पॉज़ ना किया, क्योंकि उस पॉज़ में ही तो हमें ये सब याद आता है, यार तू जो कर रही है वो सही नहीं है। चाहे मैं बहुत डिफेंसिव हो रही हूँ, अपने आप को याद कराने का तरीका है, टेक्निकली दैट्स व्हाट आई थिंक। अगर वो पॉज़ ही नहीं आएगा, तो मैं वो वही सेम साइकिल जो चलते जा रहा है ना, वो चलते ही जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो फिलॉसफी है, सो टू स्पीक, इस चीज़ के पीछे, काइंड ऑफ कमिंग बैक होम,
कमिंग बैक टू योरसेल्फ, कि इतना स्कैटर जो आपका थॉट है वो वापस लाके अपने ऊपर करो। आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली इस टाइम पे। और बोलते हैं ना कि जो बेल है वो अंदर से हॉलो है, एंड देन उसका जो एक जो उसके अंदर घंटी लगी हुई है, और अगर वो सोल है, तो इट्स लाइक दैट इटर्नल मीटिंग अस, द इंडिविजुअल सोल, नो, आत्मन परमात्मन का मिलन। बार बार वापस याद आ रहा है वही चीज कि अरे वापस आ जा, वापस आ जा, ये तेरी ट्रू नेचर है, ये तेरी ट्रू नेचर है। जब हम मंदिर के पहले भी बजा के जाते हैं घंटी, आई थिंक उसमें हम ये भी तो है कि तब भी हम अपनी अवेयरनेस वापस लेके आ रहे हैं, कि हमारा सारा ध्यान अपनी उस ट्रू नेचर को देखने से पहले अपने इस बॉडी पे तो जाए, अपनी इस अवेयरनेस हमारे यहाँ तक तो आए। हो सकता है मैं वहाँ खड़ी हुई कहाँ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोच रही हूँ, एकदम से जब घंटी बजाऊँगी ना, मेरा ध्यान घंटी की तरफ जाएगा, बजाने की तरफ जाएगा, इमीडिएटली मेरी बॉडी की तरफ, सोल की तरफ जाएगा, और उसके बाद आप सीधा भगवान को ही देखोगे। अपने तक पहले आना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी आत्मा को जानना इज़ टू इम्पोर्टेंट, एंड आई थिंक दैट्स द फर्स्ट स्टेप टू नो परमात्मा। अकॉर्डिंग टू मी, बेल प्लेज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन दैट। और जो कांस्टेंट रेपिटेशन है वो वही है। बार-बार, बार-बार, बार-बार किसी चीज़ की रेपिटेशन हो रही है, बार-बार, वापस आ जा, वापस आ जा। वो जो 30-30 मिनट वाला मैंने बात करी, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मेरे को एकदम से याद आया है, रूमी जो थे उन्होंने वो इन्वेंट किया था, जो डर्विशेस डांस करते हैं, है ना? वो जो व्हर्लिंग करते हैं, है ना? उस चीज़ को इन्वेंट किया था, और वो कैसे हुई थी, एक बार वो मार्केट प्लेस से जा रहे थे, हमारी लीला यही हो गई है आई थिंक आज। तो वो मार्केट प्लेस से जा रहे थे, और वहाँ पे एक लोहार होते हैं ना, जो आई थिंक ही वाज़ अ ब्लैकस्मिथ, और मे बी आई डोंट रिमेंबर, बट वो ना ठक, 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 ठक उसका हैमर लगे जा रहा था। एक ही प्लेट पे बार-बार, बार-बार उसका हैमर लगे जा रहा था। रूमी पास करते-करते उसको सुने, और समहाउ उस कांस्टेंट रेपिटिशन में उनकी मेडिटेशन होने लग गई, मतलब ध्यान लग गया, और उन्होंने वहीं पे घूमना शुरू कर दिया, यू नो। और वो बोलते हैं कि फिर उसके बाद वो घूमते रहे थे 48 आवर्स और समथिंग, एंड देन दिस इज हाउ दिस डांस वर्ड इज डेवलप्ड एंड एवरीथिंग। अगेन दैट रेपिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार हम भी तो होते हैं, हम भी तो घंटी बजाते हैं ना, 5 बार बजा ली, 7 बार, मैं 7 टाइम्स घंटी बजाती हूँ। जबकि टेक्निकली देखा जाए तो बोलते हैं ना कि अलग-अलग धातु से घंटियाँ बनी होती हैं, ताकि हर, जैसे कॉपर की अलग प्रॉपर्टी है, सिल्वर की, पुराने ज़माने में तो बहुत सारी धातु की होती थी, ताकि हमारे सारे चक्रा को वो अफ़ेक्ट करे, या फिर इतने टाइम तक वो रहे एयर में। बट आज मेरे को तो नहीं लगता, आज तक आई थिंक मैंने तो ब्रास वाली देखी हैं ज़्यादातर, तो उनको ही 7 बार बजा लेते हैं हम। देयर इज़ अ लॉट मोर टू अ लिटिल बेल दैन वी थिंक। एवरी सिंगल टाइम कोई भी एनर्जी वर्क करने से पहले, सो मेनी पीपल, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सबसे पहले बोल्स यूज़ करते हैं, जो एनर्जी, जो बुद्धा बाउल जिसको बोलते हैं हम, सिंगिंग बाउल्स बोलते हैं। आजकल तो हीलिंग होने लग गई है, बॉडी पे रख के वो लोग बजा रहे होते हैं, या फिर आपको खुद को एक बाउल के बीच में खड़ा कर देते हैं, और वो बार-बार रिपीटेडली उसको बजा रहे होते हैं। वो साउंड हीलिंग, बट मेरे अकॉर्डिंग होगी तभी अगर आप अवेयर होंगे कि आपकी हो रही है। अब प्लेसिबो है, नहीं है, आई डोंट केयर। मेरे अकॉर्डिंग सारी बात अवेयरनेस की है। बिल्कुल प्रियंका, जैसे आपने रिमाइंडर की बात की थी पहले, जब मैंने भी ये स्टार्ट ही किया था पॉजिटिव सेल्फ टॉक, उस टाइम तक लाइक प्रॉपर मैं स्पिरिचुअलिटी, नॉन डुअलिटी, अद्वैत वेदांत, भक्ति, इन सब से अभी बहुत दूर थी। उस टाइम सिर्फ मैं सेल्फ लव एफर्मेशंस प्रैक्टिस करती थी। तो उस टाइम पे मैंने ये वाली प्रैक्टिस स्टार्ट की थी कि जैसे फ़ोन है आपका, उसमें आप 1-1 घंटे का अलार्म लगा लें। तो 1 घंटे बाद जब भी अलार्म बजेगा तो जस्ट आपने 1 मिनट लेना है और अपने साथ कुछ भी पॉज़िटिव बात करनी है, अपने आप को पॉज़िटिव अफ़र्मेशन देनी है, जो बार-बार आपने रिपीट करनी है। उसको 1 मिनट के लिए फ़ील करना है एंड देन यू गो अबाउट योर डे फॉर नेक्स्ट 1 आवर, है ना? कि आप जो कर रहे हैं फिर वो करें। एंड वो बहुत, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और जब हम ये कहते हैं कि आपकी जो नेगेटिव हैबिट्स हैं वो ओवर द इयर्स डेवलप हुई हैं, तो उनको जाने में भी टाइम लग सकता है। तो आपने जो हम टाइम लिमिट कह रहे हैं, उसको आपने नेगेटिव नहीं लेना है, उसको एक लिमिटेशन नहीं बना लेना है। आपने बिना किसी एक्सपेक्टेशन के साथ अपनी बॉडी में अवेयरनेस लेके आनी है, अपनी हैबिट्स पे अवेयरनेस लेके आनी है, अपने जो भी पैटर्न्स हैं आपके, उन पे अवेयरनेस लेके आनी है। तो आपने ये भी नहीं सोचना है कि मेरी जो बिल्कुल नेगेटिव माइंडसेट से पॉजिटिव माइंडसेट ओवरनाइट हो जाएगा। वो भी नहीं सोचना है और ना ही ये सोचना है कि मैंने सालों से डेवलप की है नेगेटिव हैबिट्स,
तो उनको आगे सालों ही लगेंगे। नहीं, यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ दिस प्रेजेंट मोमेंट। इस मोमेंट में आप अपनी अवेयरनेस लेके आए, जस्ट शो अप टू विद द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। जितनी आपकी एबिलिटी है आज, उतनी अपनी अवेयरनेस लेके आए, क्योंकि हो सकता है आपकी जो एबिलिटी आज है वो जो कल थी, आपकी अवेयरनेस, आपका फोकस उससे जस्ट 50% ही हो, बिकॉज ऑफ सम रीजंस। क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत कुछ होता रहता है, कभी हमारा ऑफिस में वर्कलोड ज्यादा होता है या हमारी फैमिली में कुछ चल रहा होता है, तो हमारा भी जो फोकस का लेवल है हर दिन सेम नहीं रहता है। तो जितना बेस्ट हो सकता है आपसे, उतनी अपनी बेस्ट लेके आए इस मोमेंट में, अपनी बॉडी में अवेयरनेस लेके आए। और इसका मेथड भी यही होता है। आपने ये नहीं सोचना कि मैं आज ये कर रहा हूँ तो मेरी हीलिंग अगले हफ्ते होगी। नहीं, आपने हीलिंग की भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। आपने जस्ट अवेयरनेस दिखानी है कि हाँ, मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ, मेरे में कुछ वूंड है, मेरे में कुछ मैं बहुत डिस्कम्फर्ट फील कर रहा हूँ, या मेरे में एंग्जाइटी है इस टाइम पे। तो जस्ट एक्नॉलेज दैट। और उस एंग्जायटी की वजह से क्या थॉट्स आ रहे हैं, उनसे अटेंशन हटा लेनी है। स्टोरी क्या चल रही है दिमाग में, उससे अटेंशन हटा के बॉडी में वो फीलिंग कहाँ पे है, वहां पे फोकस लेके जाना है। यू जस्ट हैव टू ब्रीथ इनटू दैट। अपने मसल्स को वहां रिलैक्स करें, अपनी अटेंशन को बॉडी में ड्रॉप करें, और जो जहां पे भी आपको वो डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, जस्ट बी देयर विद दैट डिस्कम्फर्ट। एंड जब आप बिना स्टोरीज के, बिना लेबल्स के, उस जो भी फीलिंग आपकी बॉडी में है, आप उसके साथ प्रेजेंट होंगे विद योर अटेंशन, फुल अटेंशन, तो आप रियलाइज करेंगे कि आप उसको अलाउ कर रहे हैं, आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे खुद ही जाना शुरू हो जाएगी। बट अगर आप अटेंशन इसलिए दे रहे हैं सो दैट वो चली जाए, फिर आप वेट करेंगे कि अरे मैंने तो 10 मिनट से अटेंशन दे रखी है, ये फीलिंग जा क्यों नहीं रही है, तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगी। वहां पे अवेयरनेस नहीं है, वहां पे रेजिस्टेंस है, जहाँ पे आप भगा रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं, ये फीलिंग मेरे को नहीं चाहिए, ये जानी चाहिए, तो आप रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, तो वो आपको रेजिस्टेंस दिखाएगी, वो फीलिंग आपकी बॉडी में वैसे स्टक रहेगी। सो शॉर्ट में बताएं तो बिना किसी एक्सपेक्टेशन से जो भी फीलिंग है उसको एक्नॉलेज करें, उसके साथ प्रेजेंट रहें, फील इनटू दैट, ब्रीथ इनटू दैट, विदाउट एनी स्टोरीज, एंड यू विल सी द मैजिक। और ऐसा नहीं है, ये जो टेक्निक भी है, ये मेरे को इंटेलेक्चुअली पता थी, लेकिन मुझे प्रैक्टिस में लाने में इसको ऑलमोस्ट 1.5 साल लग गया था। बट इसको आप अपने नेगेटिव साइड में ना लेके जाएं, हुँ, क्योंकि मैं भी ऐसे रेजिस्टेंस में ही जा रही थी। मैं अपना माइंड बहुत लेके आ रही थी, माइंड बहुत यूज कर रही थी। हुँ, एंड देन अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि आई गेव अप। आई वाज लाइक नहीं, ये काम ही नहीं करता है शायद, लेट इट बी। एंड देन द मोमेंट आई गेव अप, द फीलिंग्स डिसॉल्व्ड, जो कि मुझे 1.5 साल से मैं स्ट्रगल कर रही थी जिस चीज के साथ। हुँ, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं अवेयरनेस दिखा रही हूँ, लेकिन मैं अवेयरनेस एक एक्सपेक्टेशन के साथ दिखा रही थी कि मैं अवेयरनेस दिखा रही हूँ। अब किसी ने मुझे बताया कि ये ऐसे ऐसे करते हैं तो फीलिंग डिसॉल्व हो जाती है। तो मैं ऐसे होती थी कि फीलिंग डिसॉल्व क्यों नहीं हो रही है, ये मेरी एंग्जाइटी, ये जो रेस्टलेसनेस है, ये डिसॉल्व क्यों नहीं हो रही है। हुँ। बट इवेंचुअली आई रियलाइज कि ये भी मैं रेजिस्टेंस ही शो कर रही थी उसको। मैं उसको भगा रही थी कि नहीं, यू शुडंट बी देयर इन माई बॉडी। या बट द मोमेंट आई गेव अप, इट जस्ट काइंड ऑफ डिसॉल्व। या आई थिंक इस कैveat का या फिर इस कंडीशन का एक बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल मैं खुद हूँ। अभी भी जैसे देखो बातों-बातों में मैंने बोला कि ओवर द इयर्स होगा। व्हाई? बिकॉज़ दिस इज़ लाइक अ सबकॉन्शियस बिलीफ एंड डू यू रिमेंबर व्हेन यू केम टू मीट मी बिफोर आई वेंट अब्रॉड? तो तब भी मैंने आपको बोला था कि मेरे को हो सकता है मेरे को महीने लग जाएँ किसी को फॉरगिव करने में। डू यू रिमेंबर? और मैंने आपको बोला था कि या मेरे को 3 महीने लग जाएँगे और आपने बोला था नहीं ये भी हो सकता है कि आप जाते ही 1 हफ्ते में माफ कर दो। Do you remember that? And within या 15 days I texted you back saying कि मैंने वो जो भी मनमुटाव था या व्हाटएवर आई टूक अ स्टेप एंड देन इवेंचुअली आई कुड क्लियर इट एंड मेरी उस फॉरगिवनेस की काइंड ऑफ प्रोसेस की जो बिगिनिंग थी वो उन्हीं दिनों में होगी हुई थी विद इन अ वीक और व्हाटएवर आई थिंक वो कंडीशन उतरनी बहुत इंपॉर्टेंट थी बट आज मेरे को पता लग रहा है कि मेरी सबकॉन्शियस बिलीफ अभी भी वही है कि टाइम लगता है बट या इट्स एन अमेजिंग आई थिंक इनसाइट ये मुझे भी बहुत ज़रूरी था। थैंक्स। ऑल्सो हमने बात करी थी जैसे अभी इन्हीं हैबिट्स के बारे में, रेपिटेशंस के बारे में। ये टेक्निकली है तो सब फ्लो स्टेट ही,
जब रेकी की भी मेडिटेशन करते हैं, उसमें भी रेकी बेल होती है ना, 5 मिनट्स बाद बजती है या 3 मिनट्स बाद बजती है, बीच में म्यूजिक चल रहा होता है जो भी रेकी का होता है, या फिर आप साइलेंट मेडिटेशन करते हो, उसमें भी यही हो रहा होता है, 5-5 मिनट बाद वापस आ रही है अवेयरनेस। अगर हम प्रैक्टिकल दुनिया के तरीके से देखें, अगर हमने नहीं देखना इस चीज को उस बेल के तरीके से, आई थिंक किसी भी चीज को अगर आप बार 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 रिपीटेडली कर रहे हो ना, वो स्पिरिचुअल रेलम में इम्पैक्ट कर रही है, नो, क्योंकि आप इतने मगन हो गए हुए हो कि आपको पता ही नहीं है कि आप वो चीज कर रहे हो। इसी वजह से जब बेल भी बजती है, हम इतने ज्यादा एकदम से वापस कलेक्ट हो जाते हैं, इतने काम हो जाते हैं, बट उस टाइम जो एनर्जी रेज कर रही है ना, शायद हम उसको उसके अवेयर नहीं होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि वो इतना इम्पैक्ट कर रही है, बट वो कर रही होती है। और सिमिलरली अगर आप कोई भी चीज टेक्निकली देखा जाए तो बार बार रिपीट करके कर रहे हो, बिना, जैसे आपने बोला, बिना एक्सपेक्टेशन के, बिना ये सोचे कि मेरे को आके बड़े बड़े रिजल्ट देगी, ये अंबानी बना देगी मेरे को, पर मैं कर रही हूँ, है मेरे को कपड़े डिजाइन करने का शौक है तो मैं करूंगी, कोई पहने ना पहने, आई विल डू इट, यू नो। सो आई थिंक इन दैट प्रोसेस ऑफ फ्लो, वो अवेयरनेस या फिर वो जो एक वननेस, शून्यता जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो आती है ना, वो सब यही तो है। और अगर स्पिरिचुअल लाइफ में देखें तो आई थिंक बेल से बड़ा एग्जाम्पल क्या है, दैट कॉन्स्टेंट रेपिटेशन ऑफ बेल्स। और अगर आपने ध्यान दिया है या किसी ने भी देखा है, जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है उसके ऊपर मैंने एक एंजलिस जो मिले की एक बहुत सुंदर पेंटिंग शेयर की हुई है, दो फार्मर्स की, उसका नाम है द एंजलिस। वही जैसे चर्च बेल्स बजती हैं हर हर घंटे के बाद, चर्च बेल्स बजती, उसमें भी तो यही है, उसका पोटैटो साइड पे पड़े हुए हैं, वो दोनों का सर झुका हुआ है, रिमाइंडर, अगेन ये हमारे मंदिरों में भी होता है, हर हर प्रहर में बजती है ना, घंटी बजती है, ये वापस आ जाओ, ग्रैटिट्यूड दिखाओ, आज का दिन बहुत अच्छा गया, आज तूने बहुत अच्छा काम किया, अब अपने आप को पॉज दो और उसको याद करो जिसकी वजह से तेरा दिन अच्छा गया, और जैसा भी गया एटलीस्ट यू आर अलाइव, दैट यू आर एबल टू हियर दिस, नो, और अ वेरी ग्रॉस लेवल, अगेन मैं ग्रॉस लेवल की बात कर रही हूँ। मेरे दिमाग में ये भी आया कि नोटिफिकेशंस आजकल, देखो टेक्निकली वो भी बेल ही है एक तरीके की, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कुछ नोटिफाई हो रहा है आजकल फोन्स में, उसी की तरफ आपका ध्यान जाएगा, वैसी ही आपकी सृष्टि बनेगी, वो एक यथा दृष्टि तथा सृष्टि, तो वही है कि जो आप अंदर से हो ना, एज एज विद इन सो विदाउट, दैट्स व्हाट। अगर आप बार बार नोटिफिकेशंस आपको आ रही है, भाई इंस्टाग्राम चलाओ और वही सेम मीम पेज आप बार बार देख रहे हो, तो आपके दिमाग में मीम्स ही घूमेंगे। बेल का मतलब सिर्फ बेल नहीं है, बेल का मतलब है कि आप क्या रिपीट क्या कर रहे हो, किस किस चीज की तरफ आपका बार बार ध्यान जा रहा है, फॉर वट एवर रीजन, why is it bothering you in the first place, why is it grasping your attention in the first place. And this particular thing remind me of a very nice book, again book recommend कर रही हूँ, अगर किसी को अच्छा लगे, everybody can read, it's called Zen Flesh Zen Bones। तो उसके अंदर एक बहुत अच्छे zen मास्टर की कमेंट्री है, वो पढ़ती हूँ पहले and then I'll explain what this is. So this is section 16, it's called Bells and Robes। जो zen मास्टर्स होते थे वो हमेशा रिडल्स में बात करते थे, तो कुआन है और उसके बाद एक बहुत ही अच्छी कमेंट्री है, ठीक है। जो उमन थे, मतलब एक बड़े मास्टर थे जिनकी ये बातें करी हुई हैं, और एक जो वुमन है, उन्होंने इसी चीज के ऊपर कमेंट्री करी हुई है। उनका वर्ड है, द वर्ल्ड इज सच अ वाइड वर्ल्ड, व्हाई डू यू आंसर अ बेल एंड डोंट सेरेमोनियल रोब्स, डोंट सेरेमोनियल रोब्स। उन्होंने बोला है कि इतनी बड़ी दुनिया है, तुमको क्या जरूरत है कि जब भी बेल बजती है तुम्हारा ध्यान उधर चला जाता है, सारा काम छोड़ के तुम प्रे करने लग जाते हो। मंक्स को बोल रहे हैं वो, जो इतने बड़े मास्टर थे, वो बोल रहे हैं तुमने ये ज़ेन रोब्स डाल लिए, ये रोब्स डाल लिए, मतलब क्या हो रहा है, वो रिचुअलिस्टिक हो रहे हैं लोग, वो बेसिकली बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मून को नहीं देख रहे हो, आप फिर से फिंगर को ही देखे जा रहे हो, आप रिचुअल में फंस जा रहे हो, आप हैबिट में फंस जा रहे हो, आप ये देख ही नहीं रहे कि वो चीज, ध्यान किस चीज की तरफ लेके जाना चाह रही है, इस बेल की तरफ तुम्हारा इतना ध्यान क्यों है, वाई आर यू वेटिंग कि बेल बजेगी तो मैं भगवान की भक्ति करूंगा। आपने ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं, ये जो चोला है तुम्हारा मंक वाला, ये क्यों पहन रखा है, क्योंकि वो बोलते हैं ना, ज़ेन जिसको जो बोलता है कि मेरे को पता है, उसको पता नहीं है, और जिसको पता है, द Tao that can be talked about is not the real Tao। That is what। So this is what he's saying and he keeps on reminding this thing, right? वो basically it's a master who is fed up।
अपने अपने स्टूडेंट्स से या जो भी जैसे हम हैं, हम अपने आप को भी तो नोविस ही कंसिडर करते हैं। अगर हमारे सामने आके बैठ जाएँ ऐसे मास्टर और हमें ऐसी बात बोलें कि अरे ये तू तू बड़ी बातें करती है, बड़ी जर्नलिंग कर रही है, तू ये सब कर रही है। व्हाट इज़ द पॉइंट? अगर मेरा ध्यान मैं पूरा दिन भक्ति कर रही हूँ, वो नवविधा भक्ति चाहे कर रही हूँ, पर मेरा ध्यान 1 सेकंड के लिए भी गया ही नहीं कि मैं वो सब कर क्यों रही हूँ? व्हाई एम आई डूइंग इट? मैं इतनी मैकेनिकल हो गई कि मैं भूल ही गई कि मैं कर क्यों रही हूँ उस तक पहुँचने के लिए। तो मे बी थोड़ी देर शांति से बैठो, क्या पता अभी पहुँच जाए। तो ये जो ममन है, वो उसके ऊपर कमेंट्री करते हैं। ही सेज़, "व्हेन वन स्टडीज़ ज़ेन, वन नीड नॉट फॉलो साउंड, कलर और फॉर्म।" कि जब आप बेसिकली आत्मा को पढ़ रहे हो, आपको ज़रूरत नहीं है साउंड को, कलर को, फॉर्म को फॉलो करने की। ज़रूर ये हो सकता है कि इन चीज़ों की वज़ह से आप जाग जाओ, आपकी अवेयरनेस वापस आ जाए। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको इनको भी छोड़ना पड़ेगा अपनी ट्रू नेचर को जानने के लिए। आपको डिपेंड नहीं करना है, इनको फॉलो नहीं करना है कि जितनी बारी साउंड आएगी तभी मैं भगवान का नाम ले रही हूँ। इसका मतलब तुम प्रेज़ेंट मोमेंट में हो ही नहीं। तुम वेट कर रहे हो एक फ्यूचर मोमेंट का जब साउंड बजेगी। You know, I don't know how clear I am in explaining this. But then he says, even though some have attained insight when hearing a voice or seeing a color or a form, this is a very common way. बहुत सारे लोग हैं जिनको इंसाइट्स भी आते हैं। कई लोग एनलाइटन हो जाते हैं। बेल बजती है, एनलाइटन हो जाता है कोई कभी-कभी। हमने ये भी सुना हुआ है। ऐसी स्टोरीज़ भी हैं, मास्टर्स की ही हैं। नो बट एट द एंड ऑफ द डे उस चीज़ को सस्टेन जो है अपने विज़डम के साथ, वो बिना इनके ही करना पड़ेगा, वो टूल्स को जाना ही पड़ेगा। जैसे हम भी इतनी बारी बात करते हैं कि भाई मैं तो ज्ञान मार्ग में ही चल रहा हूँ, मैं तो भक्ति मार्ग में ही चल रहा हूँ। छोड़ना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू लीव दीज़ लेबल्स व्हाटएवर इट इज़। वो मार्ग और ये सब वो पाथलेस होना चाहिए, वो पाथलेस पाथ बोलते हैं ना, हुँ, क्योंकि जब तक मैं ये सोचती रही कि मैं इस पाथ पे चल रही हूँ, तो मैं अपनी पाथ को भी अच्छे से नहीं जान पाऊँगी। क्योंकि वो पाथ मैंने अपने मन में बनाई हुई है कि मेरी पाथ यही है, मैं ऐसे ही चलूँगी। एंड मैं ब्रह्म ज्ञानी तो हूँ नहीं, कि मेरे को पता होगा कि ये पाथ तो ऐसी ही होगी। यू नो 1 सेकंड के लिए भी कुछ ऐसा हुआ, मेरे को लगेगा नहीं, नहीं ये तो पाथ नहीं है। पर अगर मेरे गुरु ऊपर से बैठे देख रहे हैं तो वो उनका तुमको किसने कहा ये पाथ नहीं है? यू नो व्हाट आई मीन? सो आई थिंक अ, ये अवेयरनेस बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हमारे रिस्पॉन्सेज़ जो हैं, हर चीज़ को, चाहे बेल को है, हमारी लाइफ़ को है, वो रिचुअलाइज़ नहीं होने चाहिए। जस्ट बिकॉज़ मेरे को किसी ने सिखाया तूने इस चीज़ को ऐसे रिस्पॉन्ड करना है, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि मैं उस चीज़ को ऐसे रिस्पॉन्ड करूँ। मेरी जो जो परसेप्शन है या मेरा जो रिएक्शन है, वो जिस टाइम जो चीज़ हो रही है उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। मोमेंट टू मोमेंट, एक-एक मोमेंट में। बेल बज गई ठीक है, बेल बज गई, अब चली गई दैट्स ऑल, इट्स गॉन। मूविंग बैक ही सेज़ it is not true zen again कि if a finger is pointing to the moon then it is the moon that you have to focus on and not the finger. And then he said the real zen student controls sound color form and actualizes the truth in his everyday life. मतलब तुम इतने प्रेजेंट मोमेंट में हो, इतने मोमेंट टू मोमेंट जी रहे हो कि तुमको कोई फर्क ही नहीं है बेल बज रही है कि नहीं। वो बोलते हैं ना, बिफोर एनलाइटमेंट चॉप वुड कैरी वाटर। एनलाइटमेंट हो हुँ, गई उसके बाद भी चॉप वुड कैरी वाटर। मैं वही कर रही हूँ क्यों, क्योंकि मैं इतने मोमेंट में हूँ कि मेरे को अपनी एनलाइटमेंट का भी कोई पता नहीं लग रहा है, जो हम फ्लो स्टेट की बात कर रहे थे। तो तुमको बार बार बेल सुनने की भी जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू बी इन द फ्लो। यू नो यू हैव टू बी डूइंग समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओवर एंड ओवर अगेन, यू नो, एंड टू गेट इन द फ्लो बिना एक्सपेक्टेशन के रिजल्ट के। फिर मैं अपने आप को आई थिंक माई अपॉलॉजीज फॉर रिपीटिंग, बट अगर हमें लगता है कि एनलाइटनमेंट इस तरीके की, इसका मतलब हमने उस चीज को जाना ही नहीं है, बिकॉज हम नहीं जान सकते हैं ये चीज। उस चीज की शायद जजमेंट हम पर्सनली नहीं कर सकते हैं। अवेकनिंग हो सकती है, इनसाइट हो सकते हैं, एनलाइटनमेंट आई थिंक इट्स अ बिग वर्ड। एंड देन ही सेज द रियल zen स्टूडेंट कंट्रोल्स द साउंड कलर फॉर्म। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो जो नाद बिंदु उपनिषद है उसके अंदर स्पेशली लिखा हुआ है कि आप अंदर जाते हो फिर ग्रॉस से सटल टू वेरी वेरी सटल साउंड्स आपको अपने अंदर ही सुनती हैं। कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे को बाहर बज रही है कि नहीं, पर मैं जितनी मेडिटेशन कर रही हूँ, मेरे को अपने अंदर सुनेंगी। इसका मतलब आप 5 सेंसेस से ऊपर उठ गए। आप इतने बिज़ी हो, जो भी कर रहे हो उस चीज़ में, उस चीज़ की रेपिटेशन में, उस कर्म योग में या फिर बार-बार मेडिटेशन में या प्रेज़ेंट मोमेंट में अपनी अवेयरनेस बार-बार लेके आने में, यू नो, उस प्रेज़ेंट मोमेंट में आप इतने ज़्यादा quote अनquote रम गए हो कि आप उन सेंसेस से ऊपर उठ गए हो और आपका जो परसेप्शन है वो ऐसा डिपेंडेंट परसेप्शन नहीं है। जैसे बेल की आवाज़ आपके कान तक पहुँचेगी, उस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट होगी, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
क्योंकि आप ऑलरेडी उस मूड में हो, आप ऑलरेडी उस उस मोड में ही हो, परमात्मा का नाम कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो। बट मेरे को नहीं पता कि मैं इतनी अच्छी तरह से समझा पा रही हूँ कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि अपने आप को इतना ज़्यादा प्रेज़ेंट मोमेंट में ले आओ, रिमाइंडर्स की ज़रूरत ना पड़े उस अवेयरनेस में रहने के, हमारी ट्रू नेचर के। नो, आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, ब्यूटीफुल कमेंट्री एंड ब्यूटीफुल कोआन दैट काइंड ऑफ एनकैप्सुलेट्स जो हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि at the end of the day everything is a tool, everything is an instrument, and bell is one such instrument which is very very important. Apart from this, जैसे जो TCM है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, उसमें भी विंड चाइम्स या ये सारी चीजें भी रेकमेंड होती हैं। हमारे इंडिया में भी बहुत पुराने जमाने में जो विंड चाइम्स अलग ही तरीके की होती थी, अलग अलग धातु की होती हैं, नो, उसमें से जो साउंड्स निकलती हैं जैसे विंड ब्लो करती है, वो हमारे अंदर प्राणा का फ्लो चेंज करती है, वो साउंड जो है, नो, तो वो बोलते हैं कि वो ची एनर्जी को इम्प्रूव करती है एंड ऑल ऑफ दैट। सो इट्स नॉट न्यू, हजारों सालों से ये चीज चलती आ रही है। इट्स जस्ट अबाउट बीइंग अवेयर ऑफ दैट साउंड दैट इज स्ट्रक। जब ऐसे स्ट्रक किया, मतलब वो बर्थ शुरू हुआ, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि वो आत्मा और परमात्मा का मिलन है टेक्निकली। हम अवेयर हो रहे हैं उसी नेचर के। एकदम से जन्म हुआ साउंड का, उस साउंड ने सस्टेन किया अपने आप को, साउंड खत्म हो गई, वो फ्रीक्वेंसी मतलब उसी टाइम, एंड देन उसके बाद साइलेंस आ गई। साइकिल, वही जो टाइम का साइकिल है, जो रिम है उसका टाइम रिप्रेजेंट करती है इटर्नल, कि चलता आ रहा है, चलता रहेगा। नो, यू हैव टू लेट इट गो थ्रू एंड लेट इट पास। दैट्स वो साइलेंस, इट इज आल्सो लाइक वर्थ पेइंग अटेंशन टू, नॉट जस्ट द साउंड, which is also a very integral part of the bell. And I'm really sorry if I spoke like a lot, but yeah. नो, दैट वाज़ रियली इन्फॉर्मेटिव। और Hmm. जैसे बेल की बात भी हमने की ना, कि साउंड बजता है हमें अवेयरनेस दिलाने के लिए कि ओके, कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। अब जैसे प्रेजेंट मोमेंट में भी बहुत बार ऐसे होता है कि हमारी अवेयरनेस अभी उतनी नहीं होती, या हमारा माइंड अभी हमने उतना ट्रेन नहीं हुआ होता कि वो एकदम से साइलेंस में अब्सॉर्ब हो जाए, है ना? इसीलिए हम मंत्रास यूज़ करते हैं। आप कोई भी एक मंत्र यूज़ कर लें, जो भी आपके साथ रेज़ोनेट कर रहा हो। आप उस मंत्र को चैंट करें। अब चैंट करने के भी अलग-अलग लेवल्स हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर ही हैं कि आपका माइंड बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड है, तो आप वो मंत्र आउट लाउड बोलें, है ना? जब वो आउट लाउड बोला, आपकी अवेयरनेस धीरे-धीरे, आपका माइंड प्रेज़ेंट मोमेंट में और ज़्यादा स्थिर रहने लगेगा। जब स्थिर रहने लग गया, फिर आप मन में मंत्र बोलना शुरू करें। आप पहले 1 हफ्ता लें, उसमें आप आउट लाउड मंत्र बोलें, फिर उसके बाद आप मन में बोलें, एंड देन फिर मन में बिना बोले भी मंत्र का जाप, धीरे-धीरे, फिर वो आपको अजाप-जाप की स्थिति की तरफ ले जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलें। इस मोमेंट में आप बेस्ट क्या कर सकते हैं? आप अब वो देखें, आप हिट एंड ट्रायल करके देखें कि मन में मंत्र जाप करने से आपका माइंड स्थिर हो रहा है प्रेज़ेंट मोमेंट में या नहीं? नहीं हो रहा है, तो ज़ोर से मंत्र जाप करके देखिए। उससे हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? अगर आपका उसमें भी दिक्कत आ रही है, तो आप जैसे प्रियंका ने हमें पहले बोल दिखाया था, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं या बेल्स की हेल्प ले सकते हैं। हमारे पास जैसे हमने पहले भी वीडियोज़ में, आई थिंक आरती वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जितना भी कुछ हम करते हैं, जो भी रिचुअल्स हैं, वो सारे हमारी जो अवेयरनेस है उसको प्रेज़ेंट में ग्राउंड करने के लिए होते हैं। भले ही वो आरती हो या हम लैंप जला रहे हों, भले ही हम ये बेल बजाएँ या फिर शंख बजाएँ, कुछ भी हो, ये सब की सब चीज़ें आपकी अवेयरनेस को प्रेज़ेंट में ग्राउंड करने के लिए ही हैं। क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं हो रही है, तो आप कहीं न कहीं कुछ कह लें कि पॉइंट मिस कर रहे हैं। या तो आप उस मान लो बेल बजी, आप उसी साउंड का ही अवेयरनेस नहीं है आपको। आपने जस्ट बेल बजाई और आप आगे बढ़े। आपने कभी उस साउंड पे ध्यान ही नहीं दिया। तो यही है कि आज आके इस मोमेंट में मान लो जैसे हम बात भी कर रहे हैं, तो आजकल तो हमें सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शंस ही इतनी है। पहले तो जैसे हमने नोटिफिकेशंस की बात की थी, तो जैसे बेल का काम क्या है कि वो आपको जहां भी आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, उसको प्रेजेंट में लाने के लिए हमें संकेत देती है कि प्रेजेंट में फुल अवेयरनेस अपनी बॉडी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, अपनी कॉन्शियसनेस में लेके आए अवेयरनेस।
और दूसरी तरफ जो हमारे सोशल मीडिया के नोटिफ़िकेशंस होते हैं, वो हमें एक डूम स्क्रॉलिंग की तरफ ले जाते हैं। और ऐसा भी नहीं कि वो हमारे बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करते हैं। जो सोशल मीडिया होता है उसका एल्गोरिदम ऐसे सेट होता है कि वो इको चेम्बर का काम करता है कि जो आपके बिलीफ्स हैं, जो आपको पसंद है, वही आपको दिखाएगा। क्योंकि जिस मोमेंट उसने आपको आपके बिलीफ्स के ऑपोज़िट चीज़ें दिखानी शुरू की, आप उसी टाइम ऐप बंद करके निकल जाएँगे। पर वो आपको आपकी पसंद की चीज़ें दिखाते रहते हैं एंड आप आगे-आगे देखते रहते हैं एंड आपको घंटों पता नहीं चलेगा। लेकिन जिस मोमेंट आपने सोचा नहीं मुझे अवेयर होना है, आपने अलार्म्स लगा के कि हर घंटे बाद मैंने 1 मिनट देना है, कुछ भी सेल्फ लव मंत्र हो गया या कोई भी रिलीजियस मंत्र चैंट करने के लिए, वो 1 मिनट आपके दिमाग को ऐसे लगेगा मानो 1 घंटे की बात कर दी हो आपने। वो 1 मिनट भी उसको मंत्र चैंट करना इतना मुश्किल लगेगा। लेकिन जो सोशल मीडिया स्क्रॉल होता है वो घंटों भी आपको ऐसे मिनटों की तरह निकलेंगे, क्योंकि वो आपकी जो बिलीफ सिस्टम है, माइंड है, उसी को फीड कर रहा है। वो आपके किसी भी थॉट को, बिलीफ को चैलेंज नहीं कर रहा है। सो इन चीज़ों के लिए भी आपको बहुत माइंडफुल होना पड़ेगा क्योंकि आजकल तो मतलब हर ऐप का डिज़ाइन ऐसे ही है, हम किसी एक स्पेसिफिक ऐप को भी नहीं बोल सकते हैं। हर एक ऐप इसीलिए डिज़ाइन हुई है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड करें। और मान लो आपने कोई चीज़ देखी और आपने ऐप एग्ज़िट कर दी, तो वो अ, ऐप आपको वो उस तरह के वीडियोज़, उस तरह के फ़ोटोज़ या स्टेटस दिखाना बंद कर देगा। क्योंकि उनको लगा कि अरे! आपने इस पॉइंट पे उस ऐप को एग्ज़िट कर दिया, तो शायद आपको ये पसंद नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम आपको ये चीज़ बाद में लेटर ऑन दिखाएँगे, पहले नहीं दिखाएँगे, सो दैट आप ऐप को आते ही एग्ज़िट ना कर दो। बिल्कुल, आई थिंक ये इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है कि जैसा कंटेंट हम कंज़्यूम कर रहे हैं, वो ब सबसे बड़ी रिफ्लेक्शन है, या जैसा कंटेंट हमें रिकमेंड हो रहा है, बहुत बड़ी रिफ्लेक्शन है, जो हम अंदर से हैं। चाहे हम उसको रिकॉग्नाइज़ करना चाहें, चाहे हम ना चाहें। नो एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके माइंड के अंदर कोई चीज़ आ रही है, इसका मतलब कोई ना कोई परसेप्शन जनरेट हो रहा है। आपने उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया, उसके बाद परसेप्शन बनाया, है ना? उसके बाद उसके ऊपर वैसे ही रिएक्शन दिया, वो मीम रिकमेंड हो रहा है, अच्छा चाहे वो जितना मर्ज़ी ऑफेंसिव हो सकता है किसी और पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ, किसी आदमी की तरफ, किसी लेडी की तरफ, किसी जेंडर की तरफ, डिसेबल्ड पीपल के ऊपर बहुत बनते हैं। द मोमेंट यू लाइक दैट थिंग, इवन इफ सबकॉन्शियसली बिकॉज़ आप करते आ रहे हो ना, व्हाट इज़ दैट सबकॉन्शियस थिंग? जो जो which is maybe ableism, which you need to cater to, so there are a lot of things, I think। ये यहाँ इससे बड़ा क्या पता लगता है कि जो कान में पड़ रहा है या फिर जो हमारी सेंसेस कंज्यूम कर रहे हैं उसी चीज की वजह से हमारी रियलिटी बन रही है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वट एवर यू हैव आउटसाइड ऑफ यू इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ वॉट यू हैव विद इन, विच इज योर सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में तो हमारे पता नहीं क्या कुछ कचरा ये वो भरा रहता है, सबकॉन्शियस माइंड में जो महा कचरा भरा होता है वो हमारी लाइफ में हमें दिख रहा होता है। इट्स लाइक अ सेल्फ फीडिंग लूप। एक चीज दूसरे को फीड कर रही है और वो लूप बना हुआ है। बात ये तोड़ना है वो लूप, प्रेजेंट मोमेंट में रह के, अवेयर रह के कि यहाँ पे तुम गलत हो, अपने आप को बार बार रिमाइंड करा के। हुँ। तो वो जो बर्थ, लाइफ, डेथ और साइलेंस की मैं जो बात कर रही थी, वो सिर्फ इंसान की बात नहीं कर रही, वो तो बड़ी दूर की बात हो गई। पहले पैटर्न्स तो देखें हम। मेरे हुँ। अंदर नेगेटिव सेल्फ टॉक का बड़ा गंदा पैटर्न है, आई नो दैट फॉर श्योर। But the thing is that I have to be aware of it every single time that I do it. And वो इतनी छोटी-छोटी चीज़ों में मेरे को दिख जाता है, मैं सोचती हूँ why do you have to be so unkind to yourself, है ना? और वही चीज़ फिर उसके बाद सामने से भी मैनिफेस्ट होगी। अगर कोई मेरे को कॉम्प्लीमेंट भी देना चाहेगा, मैं कॉम्प्लीमेंट ले ही नहीं पाती। तो ये और सोशल मीडिया है वो अगेन वही इको चैम्बर जैसे आपने बोला ना, वो इट इज़ एन इको चैम्बर। वो आपको वही दिखाएगा जो आप सबकॉन्शियसली हो, मे बी नॉट व्हाट यू कॉन्शियसली वांट। एंड बिफोर वी एंड विद द ग्रेट बेल चैंट, जिसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैंट्स इन द वर्ल्ड। दैट पोइट्री इज रिटन बाय माय वेरी फेवरेट थेना तान, और एक वियतनामीज मंक और हैं जिन्होंने वियतनामीज लिरिक्स लिख के और उस चीज को बनाया है, बट वील शेयर दैट लेटर। उससे पहले आई वांटेड टू शेयर दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वज्रयान बुद्धिज्म में एक हाथ में जो बुद्धास हैं वो वज्र पकड़ते हैं, विच इज इन द राइट हैंड, एंड इन द अदर हैंड दे होल्ड अ बेल, विच इज अ ड्रिलवू, राइट? और हम इतनी बात करते हैं ना विजडम और कंपैशन की, हमने पहले भी बात करी हुई है ट्रूथ और कंपैशन की। वैसे ही ये चीज है, विजडम और कंपैशन, उन दोनों का बैलेंस, उन दोनों का यूनियन।
और ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं यूज किए जाते बौद्ध धर्म में भी, क्योंकि एक हमें वज्र का मतलब क्या होता है कि जैसे डायमंड जैसी, जिसको इतनी पावरफुल कि उसको कोई कट नहीं कर सकता, एनलाइटनमेंट। और जो दूसरा है वो विजडम है, उसको यूज करने का। अगर हमारी एनलाइटनमेंट हमारे अंदर ये कंपैशन लेके आ रही है बहुत ज्यादा, कि देयर इज नो बेसिस फॉर माई एंगर, देयर इज नो बेसिस फॉर ऑल दीज नेगेटिव इमोशंस दैट आई एम होल्डिंग, but it is the bell which is like constantly reminding me the true nature, which is emptiness. Even after all this, what remains is that emptiness, that interdependent existence of all of us. That same consciousness जो हम सबके बीच में से फ्लो कर रही है। मैं जो बहुत ही प्यारे लामा येशे जो थे, जो फाउंडर है पीएमटी सेंटर्स के, उनकी फोटो अटैच करूंगी, क्योंकि वो फोटो बहुत सुंदर सामने ऐसे पड़ी होती थी, जो मेन गोम्पा था। और मैं जब भी गोम्पा के अंदर बैठी होती थी, टीचर की बात तो सुन रही होती थी एक कान से, पर मेरा ध्यान बार बार उस फोटो की तरफ जाता था। लाइक इट वाज सो ब्यूटीफुल एंड सो मेडिटेटिव। मतलब आपको अंदर से पता लगता है कि किसी ने एम्बॉडी कर लिया है जो विजडम, शायद वो इन चीजों की तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन ये टूल्स हैं, रिमाइंडर्स हैं, अपने आप को बस ये है कि मौका नहीं छोड़ना है अपने आप को रिमाइंड कराने का। छोटी सी चीज देखे ना कहीं से कनेक्शन लगा के प्रेजेंट मोमेंट की तरफ बोलो, अच्छा अच्छा ये तो प्रेजेंट मोमेंट में आने का रिमाइंडर है, वापस चलो। आई थिंक वो बहाना हमारे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है उस बहाने को ढूंढने की। Now, without wasting any more time, let me just speak out the Great Bell chant. It's a beautiful, beautiful prayer. It says, may the sound of this bell penetrate deep into the cosmos, not just the world, entire cosmos. Even in the darkest spots, living beings are able to hear it clearly. Darkest spots सिर्फ बाहर ही नहीं, अपने अंदर भी इतने सारे हमारे अंदर, जहाँ डार्कनेस है, जहाँ हम जाना नहीं चाहते, हमारी शैडो जिसको हम देखना नहीं चाहते, हम हमारी खुद की बुराइयां जिसको हम देखना नहीं चाहते, हमारे दुख जिनको हम दोबारा टच नहीं करना चाहते, पर टच करके ही हील होंगे। सो दैट all living beings are able to hear it clearly, so that all the suffering in them cease. क्योंकि अवेयरनेस आ गई, जो जगह पे इतनी देर से डार्कनेस थी वहां पे लाइट आ गई है, तभी तो सफरिंग सीज होगी, क्योंकि आपको अपनी ट्रू नेचर पता लग जाएगी। एंड देन ही सेज, अंडरस्टैंडिंग comes to their heart and they transcend the path of sorrow and death. सारे दुख यही तो हैं, या तो डेथ का फियर है या फिर हमारे सॉरोज हैं, कि मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगर किसी और के लिए भी दुख हो रहा है तो उसके साथ ये हो गया। मतलब हम इस अवेयरनेस में नहीं है कि ट्रू स्टेट क्या है, ट्रू नेचर क्या है। द यूनिवर्सल धर्मा डोर इज ऑलरेडी ओपन। धर्मा डोर होता है जैसे गेटलेस गेट। बाय द वे, ये जो पहले मैंने इससे पहले ममन और अमन की बात करी थी, उस बुक का नाम भी द गेटलेस गेट है। बुद्धिस्ट यूज करते हैं कि जब भी आप बुद्धिस्ट टीचिंग्स को जानना शुरू कर रहे हो, तो उसके पहले आपको एक गेटलेस गेट पास करना पड़ता है। That is kind of when you are unofficially sort of initiated into Buddhism, कि अब आपने वो टीचिंग्स जाननी शुरू कर दी है, समझनी शुरू कर दी है, अब आप भी बुद्धा बनने की बात में। बुद्धा मतलब एनलाइटेंड बीइंग, नॉट गौतम बुद्धा बट बुद्धा। And then he says, the sound of the rising tide is heard clearly. Again, वो टाइड बाहर नहीं है। कितने सारे टेक्स्ट देखो, हमारे उपनिषदों में 1000 साल पहले सेम चीज लिखी हुई है। The sound of rising tide is heard clearly. अपने अंदर के जो इमोशंस हैं उनको भी, और जो नाद बिंदु उपनिषद में लिखा हुआ है कि वो जो सटल साउंड्स हैं अपने अंदर, वो भी जो राइजिंग टाइड की साउंड है वो भी आपको सुन रही है। द मिरेकल हैपेंस, एक चमत्कार होता है। अ ब्यूटीफुल चाइल्ड अपीयर्स इन द हार्ट ऑफ अ लोटस फ्लावर। मतलब एक बोधिसत्व का जन्म हो गया, एक कंपैशनेट बीइंग का जन्म हो गया, जिसने अपनी ट्रू नेचर जान ली है। जिसने जान लिया है कि आत्मा और परमात्मा एक है, कि आप मेरे से अलग नहीं हो। ये जो मे बी जो व्यूअर है वो भी मेरे से अलग नहीं है। अब अगेन ये सारी मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग है, आई डोंट नो हाउ एक्यूरेट आई एम। एंड देन ही सेज, वन सिंगल ड्रॉप ऑफ दिस कंपैशनेट वाटर इज इनफ। अंदर बोलते हैं कि जो बोधिसत्व है, लोकितेश्वर है, जो उनके बोधिसत्व है, उनके हाथ में एक विलो की ब्रांच होती है, और उस ब्रांच के बीच में से नेक्टर आता रहता है। तो बोलते एक ड्रॉप उस कंपैशन के नेक्टर की, मेरे को तो उस चीज के बारे में सोच के भी जैसे रोना आता है, आई गेट वेरी इमोशनल। बोलते एक ड्रॉप इज इनफ टू ब्रिंग बैक द रिफ्रेशिंग स्प्रिंग टू आवर माउंटेन्स एंड रिवर्स। मतलब इतना पास्ट हो गया लैंड, हमारे अंदर अबैंडनमेंट वूंड आ जाते हैं, सूखा पड़ जाता है सो टू स्पीक हमारी आत्मा के अंदर।
क्योंकि नरिश नहीं हो रही। वो परमात्मा की जो करुणा है, उसकी बारिश नहीं है, हमें लगता है हमारी लाइफ में। क्योंकि कंपैशन हमारे अंदर नहीं है, तो हमें बाहर से भी कहीं से महसूस नहीं हो रहा। मुझे एक ड्रॉप इज इनफ। Listening to the bell, I feel the afflictions in me begin to dissolve. Anger, malice, jealousy, hatred, envy, all these dualities of pleasure, pain, and everything dissolve करने लग जाती हैं. My mind calm, my body relaxed. A smile is born on my lips, following the sound of the bell. My breath brings me back to the safe island of mindfulness in the garden of my heart. The flowers of peace bloom. घर वापसी हो गई मेरी। मैं वापस अपने दिल में वापस आ गई हूँ। इट्स बेसिकली हार्ट अवेकनिंग एंड रियलाइजिंग द ट्रू नेचर ऑफ एवरीथिंग। अहम ब्रह्मास्मि, ऑल इज ब्रह्मन, ऑल इज माइंड। कुछ भी बोलो कि हर धर्म में बात वही है, एक एक ओंकार, है ना। और वो बोल रहे हैं कि उससे मेरे दिल में जो शांति, अमन, माइंडफुलनेस, सबका फ्लावर जो है ब्लूम कर रहा है। एंड आई थिंक देयर इज नो बेटर वे, in my opinion, to end this video. Do you have anything to add? पहले तो जो आपने अभी शेयर की पोएम मंत्र तो बहुत प्यारा था, बहुत मेडिटेटिव एक्सपीरियंस। तो पहले तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट, है Thank ना? you for तो listening. तो एंड पे क्रक्स यही है कि जस्ट प्रेजेंट मोमेंट में ग्राउंड करें अपने आप को। भले ही आप अपने पास बेल रखें या आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने मोबाइल में कोई रिमाइंडर लगाएँ। Yeah. बट ये है कि मोबाइल में रिमाइंडर एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन जो बेल बजाते हैं या हम वो बोल बजाते हैं, वो उसका एक जो एक्सपीरियंस है वो अलग ही होता है। Yeah, आप absolutely. हम वर्ड्स में उसको डिफरेंशिएट शायद नहीं कर पाएँगे। Yeah. लेकिन अगर आप दोनों को यूज़ करेंगे, एक बार मोबाइल पे नोटिफ़िकेशन या रिमाइंडर लगाएँ खुद के लिए और एक बार आप ये करें कि बेल यूज़ करें, तो Hmm. फिर आप देखें कि फ़र्क क्या आ रहा है। आप ऐसे कर सकते हैं कि 2 हफ़्ते के लिए आपने मोबाइल पे रिमाइंडर लगाया और Hmm. 2 हफ़्ते के लिए बेल यूज़ की अपने आप को रिमाइंड करवाने के लिए एंड देन आप अपना एक्सपीरियंस नोट डाउन कर सकते हैं और हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं कि Absolutely. आपको Yeah. दोनों में क्या डिफ़रेंस लगा। सो बिल्कुल। आज के लिए तो इतना ही। Yeah. That's नमस्कार। नमस्कार।